हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई दमदारी से कर रहे हो। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 10वां चैप्टर है व्रत सर्कल। ठीक है, तो इसके कुछ कंसेप्ट सीखें, कुछ प्रमेय जो प्रमेय लिखी है, पहले 10.1 प्रमेय लिखिए और नीचे दूसरी एक्सरसाइज 10.2 भी लिखिए, इनको भी समझेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये रिक्त स्थान वाले थे ना, वो मैंने लिख ली है। थोड़े ऐसा कुछ बातें समझ में आ जाती हैं इनसे, है ना। कुछ बातें छूटती है वो समझ में आ जाती है, बाकी मैं सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, व्रत के बारे में सीखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है स्पर्श रेखा वाला। पहला टॉपिक व्रत में स्पर्श रेखा वाला। तो व्रत तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, एक पॉइंट होता है, उससे निश्चित दूरी लेकर उस पर इस तरह से चारों तरफ घिरा होता है, उसे कहते हैं व्रत। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें आपके एनसीईआरटी में 3 चित्र बने, मैं बहुत ही शॉर्ट में अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, 3 चित्र बने, उनको चित्रों को समझो। एक लाइन ऐसे खींचिए, ये लाइन इस तरह से। एक और है, देखो अब थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बना। एक इस तरह से लाइन खींचिए और ये एक इस, सॉरी, एक इस तरह से लाइन खींची गई है ना। अरे भाई कहाँ जा रही है। ओके, ऐसे कर लाइन खींची गई। ठीक है, तो देखो ये व्रत व्रत से काफी दूर है। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अप्रतिच्छेदी, इसका हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छा, इसको देखें, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त को कहां पर काट रही है, दो बिंदु काट रही है, इसके लिए इसे कहें प्रतिच्छेदी रेखा। ये हमारे काम की है, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ये हमें काम देगी। ठीक है ना। अच्छा, ये वाली देखो, ये रेखा ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट रही है, यानी स्पर्श कर रही है। एक बिंदु पर काट रही है, यानी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात हम भाषा में कह सकते हैं, देखो ये वृत्त है इस तरह से, है ना। देखो, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। इसको ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ा के ले जाएं, इसको देखो ऐसे बढ़ाते हुए ले जाएं, छोटी हो गई। ये दोनों पॉइंट ये दूर थे, वो देखो पास में आ गए, है ना। और यहाँ खींचे और पास में आ गए, देखो। और पास और खींचे तो और पास में आ गए, और हमने खींचा और पास में आ गए। एक स्थिति ऐसी आ गई, देखो एक स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों पॉइंट, जो दोनों पॉइंट, ये वाले दोनों पॉइंट, ये वाले दोनों पॉइंट संपाती हो गए, यानी एक के ऊपर एक आ गए। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जब दोनों प्रच्छेदी पॉइंट है, प्रच्छेदी पॉइंट देखो, ये प्रच्छेदी पॉइंट है, दोनों प्रच्छेदी पॉइंट जब ये संपाती हो जाते हैं, यानी एक ही बिंदु पर आ जाते हैं दोनों, तो जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से, है ना। आगे बात समझ। अब पहले प्रमेय देखो, इसमें लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये प्रूव करके दिखाना है पहले प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम इसी को हल करते हैं। ये स्पर्श रेखा समझ में आ गई आपके, बस हटाते हैं इसको। देखो, पहले प्रमेय नंबर 10.1, यानी 10.1 का अर्थ समझते हो, 10वां चैप्टर पहली प्रमेय। 10वां चैप्टर है पहली प्रमेय। ठीक है, ये कह रहा है एक व्रत है, व्रत बना लिया मैंने, देखो ये व्रत है इस तरह से। ठीक है, और किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है ये पॉइंट, है ना, पर खींच के स्पर्श रेखा, इस पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं, ऐसे स्पर्श रेखा खींच मैंने, मान लिया पी पॉइंट है, इस पर एक्स और वाई स्पर्श रेखा है। एक्स वाई क्या है, कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, बड़ी बना देना, कैपिटल में बनना चाहिए वैसे कायदा में। चलो कैपिटल बना दिया। ठीक है, अच्छा देखो, हाँ, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या देखो यहाँ पर सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, है ना, सेंटर हो। तो इससे जब आप मिलाएं तो प्रूव करके दिखाना है कि 90 डिग्री डिग्री होगा, ये लंब होगा इस पर। ठीक है, ये प्रूव तो हम अभी कर रहे हैं, तो सवालों में बहुत काम देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें दिया है व्रत। व्रत को देखो हिंदी में ना लिख के हम सी
ओ आर लिख देते हैं, सर्कल, ओरिजिन, रेडियस। ठीक है, ये हमारे केंद्र, ये त्रिज्या है ना। सी सी ब्रैकेट ओ आर में, इसमें एक्स वाई, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, हमें प्रूव ये करना है, अभी प्रूव करने के लिए आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। प्रूव करना है ओपी है, ओपी लंब होगा एक्स वाई पर। ठीक है, ओपी लंब होगी अपनी एक्स वाई पर, ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, उपपत्ति देखो, इसके लिए उपपत्ति करने के लिए देखो, इसकी उपपत्ति करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ये ओपी है ना, ओपी, ओपी इस तरह से ओपी है, और ये वाली देखो जी, दोनों बराबर है। दोनों क्या बराबर, कहीं भी मिलाओ, सेंटर से पर्दे को कहीं भी मिलाओ, आपकी रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस होगी ना, नाइन्थ में अच्छे से पढ़ा है, रेडियस होगी, वो बराबर होती है। रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो इस एक्स वाई रेखा पर कोई बिंदु हम वहां बाहर, ब्रश से बाहर मान लेते हैं, यहां पर माना, माना बिंदु क्यू, हाँ, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित है, स्थित है जो वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है। अंदर नहीं माने, अंदर माने तो ये स्पर्श रेखा ही नहीं रहेगी, अंदर तो मान ही नहीं सकते इसके, तो हमने मान लिया ये वाला पॉइंट है क्यू। ठीक है ना, अब सोचो देखो, ये हमारी त्रिज्या इतनी है, ये ओ, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ी देर के मान लो आर मान लिया है, ओ आर ओपी दोनों बराबर है, ओपी और ओ आर कैसे, दोनों बराबर, लेकिन ये वाली लाइन और आगे जा रही है, इसका अर्थ है ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से, है ना। इस प्रकार ओपी क्या होगा, ओपी छोटा होगा और ओ क्यू बड़ा होगा। बात क्लियर, देखो ये लंब छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है ना, अब सोचो ये बड़ी लाइन है, देखो बड़ी रेखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय वाली थ्योरम नहीं लग रही है आपको। पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसमें एक बड़ी त्रिभुज में एक बड़ी भुजा होती है, लंब से, आधार से भी बड़ी होती है ना। तो इसलिए ये जो कर्ण हो जाएगी, ये वाली भुजा कर्ण मानी जाएगी, ये लंब मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, लंब, ये वाला कोण है, ये आधार माना जाएगा, तो ये लंब माना जाएगा, ओपी क्या माना जाएगा, लंब माना जाएगा। इसलिए ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर। ठीक है ना, ओपी लंब है एक्स वाई पर, तो हमेशा याद रखना है। अब बाकी और भी क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से जो मिलाने वाली रेखा होती है वो लंब होती है, त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इस वाली प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, देखो इस तरह से मैंने कर दिया ऐसे, ये स्पर्श, ये सेंटर, सेंटर से स्पर्श रेखा मिलाओ, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। समझ रहे, ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे स्पर्श रेखा मिला दोगे तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ये दोनों 90 डिग्री कोण। तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा से, बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी उस पर त्रिज्या ये क्या होती है, इस पर लंब होती है, 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आपको ये क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इस प्रमेय को सिद्ध भी कराया जा सकता है, तो आपको ऐसे ही करना है, बस ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, छोटी प्रमेय, हटा दें इसको, हटाते हैं। इंपोर्टेंट है, लेकिन ये बाकी क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने इसको समझाया है। अभी जो आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे हम 10.2, इसमें तो सवाल बहुत कम है, एक ही सवाल है, ये केवल एक सवाल, इसके इसकी वजह से ही तो मैंने ये एक्सरसाइज लिखी है, नहीं तो मैं ओरल भी बता देता, पर ये इसी क्वेश्चन की वजह से लिखा है इसको, है ना। एक ही क्वेश्चन, बाकी देखो ये एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत सारे। एक वृत्त है, ये देखो एक वृत्त है, देखो एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, तीन स्पर्श रेखा, चार स्पर्श रेखा, पांच स्पर्श रेखा, अब कितनी भी खींची जा सकती है, यानी अनंत, इसका उत्तर क्या होगा, अनंत।
अनंत स्पर्श रेखा खींची जाए। ठीक है। अच्छा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर स्पर्श कर, देखो स्पर्श रेखा आपने देखा था, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर उत्तर आ गया एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। अच्छा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रतिच्छेदी रेखा। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया था उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला था हमने। हाँ, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो ये वृत्त है, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, अरे भाई स्पर्श बन जा, हाँ स्पर्श रेखा खींची, तो एक और खींच सकते हैं समांतर, बस इस तरह से केवल दो ही समांतर रेखाएं होती हैं। देखो वृत्त, एक वृत्त की खाली समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है केवल दो। अगर आपने ऐसे खींच दिया ऐसे करके, इसके समांतर केवल एक और हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अगर तुमने यहाँ खींचो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, समांतर नहीं रहेगी। यानी स्पर्श रेखा नहीं, समांतर तो रहेगी, स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो केवल दो आएगा उत्तर। एक वृत्त की, कहां पर है वृत्त को, ये तो भर दिया। वृत्त, एक वृत्त की समांतर स्पर्श दो, केवल दो समांतर रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को वैनिष्ट बिंदु को, देखो ये वाला पॉइंट का नाम मैंने क्या बताया था? स्पर्श बिंदु, है ना? इसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। यहाँ पर लिखना उसका उत्तर स्पर्श बिंदु कहेंगे। लो चलो, ये तो चार छह बातें सीख गए ना। स्पर्श बिंदु, दो आंसर प्रतिच्छेद, ये है ना, अनंत होती है, तो कुछ बातें छूट जाती है, वो क्वेश्चनों से कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, ओ क्यू बार है। ये हमारा वृत्त है, मान लिया ये वृत्त हमने बना लिया, ये वृत्त है, इसका सेंटर ये है, ये स्पर्श रेखा ये है पी क्यू, ये हमारा पॉइंट पी है, और ये क्यू हमारी स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा। ये हमारी त्रिज्या 5 सेमी, 5 सेमी क्या है ये त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। आपको बताया था स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या को लंब डाल बनाएंगे तो ये लंब पड़ेगा, 90 डिग्री कोण होगा। और इसमें ओ क्यू, ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ से लेकर क्यू मिला ऐसे, ओ से लेकर क्यू मिला है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू ज्ञात करना, पी क्यू ज्ञात करना है ना? देखो इसमें ओपी 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू ज्ञात करना है, पी क्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण है, समकोण है कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर लंब है, त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है, अभी हमने प्रूव किया था, है ना? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे होती है। ठीक है। कर्ण देखो इसका 90 डिग्री कोण है, उसके सामने वाले भैया कर्ण 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर लंब 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू ज्ञात करना है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, 25 से इधर आ जाएंगे तो 144 में से 25 घट जाएंगे, इधर रह जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 144 में 25 जाएगा कितना बचेगा? 14 में से 5 की 9 बची, यहाँ पर एक एक, हाँ 5 2 3 4 सही। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 119 आ जाएगा, यानी पी क्यू का मान आ जाएगा आपका अंडर रूट में 119 इकाई सेंटीमीटर, सॉरी इकाई क्यों सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और मुझे भूल भूल गया मैं, देखो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन मिला लो, कहीं ना कहीं 119 मैच कर जाएगा, पहले पर दूसरे पर तीसरे पर कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। ठीक है, ये इसी की वजह से ये मैंने एक्सरसाइज कराई थी, इसमें एक ही क्वेश्चन था इसमें, और क्वेश्चन के अलावा ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी प्रमेय थी, काफी अच्छी प्रमेय है, और ये भी काफी अच्छी प्रमेय, इसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है।
चलो देखो, हटाते हैं इसको। नोट कर लिया करो तुरंत स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को बंद करके। चलो एक एक बीच में एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। एक वृत्त खींचिए, लाओ खींच दे रहे हैं। हाँ, वृत्त खींच रहा है, अंडा बन रहा है। चलो ठीक है, काम चलाओ। वृत्त खींच लिया। अच्छा, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो और एक छेदक हो। एक तो हमें स्पर्श रेखा खींचनी है इसमें। लो, स्पर्श रेखा खींची थी हमने, ठीक है। पी की कोई स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा खींची थी, एक छेदक रेखा खींची थी समांतर। लो, एक समांतर छेदक रेखा एल एम, एल एम छेदक रेखा, ठीक है। बस ये तो यही करना है, इसका सेंटर बना दूंगा, सेंटर ओ इसका, ठीक है। ये बनाना था, केवल केवल क्या करना था, केवल बनाना था इसको, है ना। तो ये हमने बना दिया। अब प्रमेय नंबर 10.2 को समझे, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है ना, ये परीक्षा में आ सकती है। चलो देखो, इसको हटाते हैं। ये केवल बनाना था आपको। देखो, प्रमेय नंबर 10.2 क्या कह रही है। प्रमेय नंबर 10.2, महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मैंने अभी आपको जो बना के चित्र यहाँ दिखाया था वही है, बिल्कुल सेम। देखो, ये हमारा वृत्त मान लिया। अरे भाई, टेढ़ा क्यों होता है। हाँ हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है, ज्यादा करोगे तो बिगड़ जाएगा। चलो ठीक है ना। ये हमारा वृत्त है, इसका सेंटर है, ये सेंटर है। कोई महाबिंदु हमारा, ये हमारा कोई महाबिंदु है। इससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, इससे हम यदि स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे स्पर्श रेखा खींचे थे, स्पर्श रेखा खींची थी हमने। ये पी पॉइंट था हमारा, कोई पी, पी से क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला आर, हाँ ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू पी आर दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये कह रहा है, देखो, बाण से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो देखो, दिया है वृत्त को कैसे लिखें, सी ब्रैकेट ऑफ ओ आर, है ना। मैं बाह बिंदु, बाह बिंदु पी से खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, ये लिखना है आपको पेपर में। रेखा क्या क्या है, पी क्यू व पी आर, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध ये करना है कि पी क्यू और पी आर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये प्रूव करना है, उपपत्ति। ठीक है, देखो, उपपत्ति करने के लिए इसको त्रिज्याओं को ऐसे मिलाएंगे, ये त्रिज्या है, 90 डिग्री कोण बनता है। अभी हमने प्रमेय प्रूव की थी, अभी तो मिटाई नहीं, देखो ऊपर लिखी है ऐसे, ये त्रिज्या देखो ऐसे। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 90 डिग्री कोण है, लेकिन 90 ही है, ये हमारी प्रमेय कह रही है। ठीक है, इस तरह इसको बनाने में टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो जाता है, बनाने में, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करें। तो इसमें हम एक कॉमन लाइन खींचते हैं, जब एक हम कॉमन लाइन खींचते हैं ऐसे करके, इसको हमने ऐसे मिला दिया, भाई सीधी खींची जाती थोड़ी। चलो, ये लाइन खींच ली हमने, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, गौर फरमाओ, इसको हम दोनों त्रिभुजों को समरूप करें। कौन कौन से त्रिभुजों को, ओ आर पी और ओ क्यू पी को। त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में, इनको समरूप करने का प्रयास करें, सॉरी, सर्वांग सम करने का प्रयास करें। नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है, तुमने टेंथ में तो समरूप पढ़ा है, नाइन्थ में सर्वांग सम था। सर्वांग सम होता है तो वो उनके जो सीपीसीटी से, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं बराबर होते हैं। तो सर्वांग सम करने के लिए एक हमारे नाइन्थ क्लास में आर एच एस आता है, आर एच एस,
इसका अर्थ होता है अगर हमारा एक 90 डिग्री कोण है और कोई सी एक भुजा बराबर है, कोई सी एक भुजा बराबर है और कर्ण बराबर है। पहली बात, कर्ण बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री कोण होना चाहिए, एक कोई सी भुजा बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा त्रिभुज होता है वो समरूप सर्वांग सम होते हैं, समरूप नहीं सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो दोनों त्रिभुजों में ये 90 डिग्री कोण है, यानी एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी दोनों 90 डिग्री कोण है। क्यों 90 डिग्री कोण है? क्योंकि ओ आर इसमें लंब है ना? समझ में आ गया? अच्छा, ओपी इसमें कॉमन है, ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है? ये उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है। अच्छा, ओ आर ओ क्यू दोनों बराबर है, ओ क्यू बराबर ओ आर, ये क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होगी, कितनी खींचो, एक क्या, दो, चार, 10, 50 खींचो, सब बराबर होंगे, तो ये बराबर। तो देखो हमारा कर्ण ये 90 डिग्री कोण है, तो कर्ण ये वाला कर्ण, ये वाला कर्ण मिल गया, वही टेढ़ी क्यों जाती है तुम भी ना, लो चलो, है ना? और एक भुजा और 90 डिग्री, इसके हम लोग कह पाएंगे त्रिभुज ओ क्यू पी ओ आर पी दोनों आरएचएस से सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ओ, ये सर्वांग सम का निशान होता है, ठीक है, सर्वांग सम का निशान है, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई आरएचएस। तुमने समरूपता की कसौटियां पढ़ी है छठवें चैप्टर में, छठवें चैप्टर में समरूपता की कसौटियां पढ़ी है। समरूपता की कसौटियां और सर्वांग समता की कसौटियां थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। समरूपता पढ़ाई थी तब भी, उसमें भी हमने आरएचएस समझा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि अब तुमने नहीं पढ़ पाया हो, क्योंकि उसमें चैप्टर वो एक्सरसाइज हट गई, लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे छठवें चैप्टर से, दो एक्सरसाइज हट गई है, क्षेत्रफल वाली और एक ये आरएचएस वाली, इसलिए आपने नहीं सीख पाया, ठीक है ना? तो लेकिन नाइन्थ क्लास में अभी है, नाइन्थ में ये है, नहीं है तो कोई सीख लो, अब सीख लो, अब क्या बात है, अब सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये समरूप है तो हम इसके अलावा देखो, ये हमने पढ़ दिया, ये वाली लाइन, ये दोनों भुजा पढ़ ली, ठीक है, ये वाली भुजा पढ़ ली, है ना, ये वाले कोण पढ़ लिया, ये दो बार, तो इसके अलावा कौन कौन रह गए? एक ये रह गया, एक ये रह गया, है ना, रह गया ना ये। अच्छा, एक ये एंगल रह गया, एक है ये एंगल, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों के, क्या कहते हैं? क्या कहें, क्या कहेंगे भाई? सीपीसीटी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के जो रह गए कोण या फिर भुजाएं वो बराबर होती है। इसका नाम एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है ना? तो देखो ये पी क्यू हमारी रह गई, तो पी क्यू बराबर होगी पी आर की, पी क्यू बराबर होगी हमारे पी आर, इसे कहें बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना? तो बाई सीपीसीटी से ये क्या होगा? बराबर, यही हमें प्रूव करना था, पी क्यू पी आर के बराबर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो निकल जाते कभी दिमाग से, उस समय आते नहीं, है ना, कोई बात ना, याद आएगा बता दूंगा, ठीक है। ये देखो यही प्रूव करना था, ठीक। अच्छा, ये तो हमें प्रूव हो गया कि किसी महाबिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो उनकी लंबाई बराबर होती है। दूसरा बात, एक और निष्कर्ष निकल रहा है इसका, कि ये जो हमने इस तरह से लाइन खींची है, इस तरह लाइन खींची है, तो ये इस कोण को, किस वाले कोण, पी कोण को, पी कोण को अर्धक कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि देखो ये बाई सीपीसीटी ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर कह सकते हो एंगल ओ पी आर के, ओ पी आर के बराबर होगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं, ओ पी आर के बराबर होगा, सही है, आगे बात समझो। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो आधा आधा बांट रही है, आधा आधा बांट रही है, तो ओपी अर्धक होगी कोण पी की, यानी रेखा ओपी अर्धक होगी, अर्धक है कोण पी की, ठीक है ना? तो कभी भी क्वेश्चन करते समय इस तरह से लाइन आए तो ये हम आधा आधा मान लिया करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? और कभी भी क्वेश्चन करते समय स्पर्श इस तरह से स्पर्श रेखा आएंगी तो पी क्यू पी आर को बराबर कर लिया करेंगे,
ठीक है, यही थ्योरम को प्रूव करने का फायदा है। थ्योरम को आगे हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आगे हम यूज करते रहेंगे, जिससे थोड़ा सवाल सरल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने प्रमेय नंबर 10.2 तक आज इस वाले लेक्चर में। अब इसमें प्रमेय नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट सवाल है अपने लेक्चर नंबर 10.2 में। जो भी सवाल है 8, 10, 11, 12 जो भी होंगे वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है केवल, है ना। तो प्रमेय मैंने सोचा था अब करा ही ना उसको, तो प्रमेय आज ही करा दे रहा हूँ दोनों, जिससे अगले लेक्चर में हम सवालों को कर सके, क्वेश्चंस लगाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस लगाएं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो।